बहन, जिस बहन ने बचपन में मेरी हर जिद पूरी की, आज वही मेरे घर में बोझ बन गई। जिस बहन के बिना एक दिन भी नहीं रहता था, आज उसे अपने घर में एक पल भी देखना गवारा नहीं। क्या बहन का प्यार सिर्फ मायके के दरवाजे तक ही सीमित रह गया? आज मैंने उसे पराया कर दिया, पर जब मुसीबत आई तो वही मेरी ताकत बन गई। मेरी बहन की शादी को 6 साल हो गए हैं। मैं कभी उसके घर नहीं गया। होली, दिवाली, भैया दूज पर कभी कभी मम्मी पापा जाते हैं। मेरी बीवी एक दिन मुझे कहने लगी, आपकी बहन जब भी आती है उसके बच्चे घर का हाल बिगाड़ के रख देते हैं, खर्च डबल हो जाता है। और तुम्हारी माँ हमसे छुप छुपा कर कभी उसको साबुन की पेटी देती है, कभी कपड़े, कभी सर्फ के डब्बे और कभी कभी तो चावल का थैला भर देती है। अपनी माँ को बोलो ये हमारा घर है, कोई खैरात सेंटर नहीं। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं मुश्किल से खर्च पूरा कर रहा हूँ और माँ सब कुछ बहन को दे देती है। बहन एक दिन घर आई हुई थी। उसके बेटे ने टीवी का रिमोट तोड़ दिया। मैं माँ से गुस्से में कह रहा था, माँ, बहन को बोलो कि हाँ भैया दूज पर आया करे बस। और ये जो आप साबुन, सर्फ और चावल का थैला भर के देती है ना, उसको बंद करे सब। माँ चुप रही, लेकिन बहन ने मेरी सारी बातें सुन ली थी। पर बहन कुछ ना बोली। 4 बज रहे थे। अपने बच्चों को तैयार किया और कहने लगी, भाई मुझे बस स्टॉप तक छोड़ाओ। मैंने झूठे मुंह कहा, रह लेती कुछ दिन और, लेकिन वह मुस्कुराई, नहीं भाई, बच्चों की छुट्टियां खत्म होने वाली है। फिर जब हम दोनों भाइयों में जमीन का बंटवारा हो रहा था तो मैंने साफ इनकार कर दिया, भाई मैं अपनी जमीन से बहन को हिस्सा नहीं दूंगा। बहन सामने बैठी थी, वह खामोश थी, कुछ ना बोली। माँ ने कहा, बेटी का भी हक होता है, लेकिन मैंने गाली देकर कहा, कुछ भी हो जाए मैं बहन को हिस्सा नहीं दूंगा। मेरी बीवी भी बहन को बुरा भला कहने लगी। वह बेचारी खामोश रही। बड़ा भाई अलग हो गया। कुछ वक्त के बाद मेरे बड़े बेटे को टीबी हो गई। मेरे पास उसके इलाज करवाने के पैसे नहीं थे। मैं बहुत परेशान था। 1 लाख रुपए कर्ज भी ले लिया था। मैं बहुत परेशान था। कमरे में अकेला बैठा अपने हालात पर रो रहा था। उस वक्त वही बहन घर आ गई। मैंने गुस्से में बोला, अब ये आ गई है मनहूस। मैंने बीवी को कहा, कुछ तैयार करो बहन के लिए। तो बीवी मेरे पास आ गई, कोई ज़रूरत नहीं कुछ भी पकाने की इनके लिए। फिर 1 घंटे बाद वह मेरे पास आई, भाई परेशान हो? बहन ने मेरे सर पर हाथ फेरा, बड़ी बहन हो तुम्हारी, अब देखो मुझसे भी बड़े लगते हो। फिर मेरे करीब हुई, अपने पर्स से सोने की कंगन निकाले, मेरे हाथ में रखे और आहिस्ता से बोली, पगले तू ऐसे ही परेशान होता है, एक कंगन बेचकर अपना खर्च कर, बेटे का इलाज करवा। शक्ल तो देख जरा, क्या हालत बना रखी है तुमने। मैं खामोश था, बहन की तरफ देखे जा रहा था। वह आहिस्ता से बोली, किसी को ना बताना कि कंगन के बारे में, तुझको मेरी कसम है। मेरे माथे पे चुम्बन किया और 1,000 रुपये मुझे दिया, जो 100-50 के नोट थे। शायद उसकी जमा पूंजी थी। मेरी जेब में डालकर बोली, बच्चे को कुछ खाने के लिए ला देना, परेशान ना हुआ कर।
जल्दी से अपना हाथ मेरे सर पे रख। देख, तेरे बाल सफ़ेद हो गए। वह जल्दी से जाने लगी। उसके पैरों की तरफ मैं देखा। टूटी हुई जूती पहनी थी, पुराना सा दुपट्टा ओढ़ रखी थी। जब भी आती थी वही दुपट्टा ओढ़ कर आती। हम भाई कितने मतलब परस्त होते हैं, अपनों बहनों को पल भर में बेगाना कर देते हैं, और बहनें भाइयों का जरा सा दुख बर्दाश्त नहीं कर सकती। वह हाथ में कंगन पकड़े जोर जोर से रो रही थी। उसके साथ मेरी भी आंखें नम थी। अपने घर में भगवान जाने कितने दुख सह रही होती है। कुछ लम्हा बहनों के पास बैठकर हाल पूछ लिया करे। शायद उनके चेहरे पर कुछ लम्हों के लिए एक सुकून आ जाए। बहनें माँ का रूप होती है। बहनें पराई नहीं होती, बस उसके हिस्से की मोहब्बत अक्सर भाई भूल जाते हैं। माँ के बाद अगर कोई बिना स्वार्थ के प्यार करती है तो वह बहन ही होती है। अपने बहनों को पराया मत समझो। उसकी तकलीफ पूछने वाला भी कोई होना चाहिए। जब सब साथ छोड़ देते हैं तब बहन ही होती है जो छुपकर दुआएं मांगती है। मेरी एक बात हमेशा याद रखना, दुख में आपका भाई साथ छोड़ सकता है, लेकिन आपकी बहनें कभी नहीं। अपने पर 100 दुख रख कर भी जो अपने भाई को दुखी ना देख सकती है, उसे ही बहन कहते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई और भाई बहन के रिश्ते का यह अनमोल भाव छू गया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल गुड़िया कुमारी पारिवारिक कहानी संग्रह को सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं, ताकि कोई भी नई कहानी आपसे छूट न जाए। क्या आपकी भी बहन ऐसी है? अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने भाई बहन को ज़रूर भेजें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।